7 और 11 मिनट, मजाक नहीं है, बहुत ही टफ है। वो भी इतने सारे, एक सब्जेक्ट के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट घुसेंगे, उसमें अलग अलग इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन सोचना 7 से 11 मिनट के अंदर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन चैलेंज है तो दूर भी होगा। देखते हैं 7 और 11 मिनट के अंदर आपको क्या क्या करने की, क्या क्या कर लेना चाहिए। 7 और 11 मिनट के अंदर आपकी स्पीड से होने के लिए पहला चैलेंज यही है कि आपको सिलेबस PYQ एनालिसिस, यानी कि इसका अच्छे से आपने एनालिसिस किया हो। एनालिसिस का मतलब है सिलेबस की गहराई से जानकारी, और PYQ आपको कई सारी चीज़ें सिखाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको सिखाएंगी क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, करंट पढ़ना है तो किस पर पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बता देगी ये दो चीज़ें। और जैसे ही आप यहाँ पर आपकी कमांड सही होगी ना इन तीनों चीज़ों पर, समझो आपके 7 और 11 मिनट में कुछ समय कम हो जाएगा, स्पीड आपकी बनेगी। और इसमें आता है रिवीजन। अब दोस्तों मैं कितना भी कह लूँ, आपने सब चीज़ें कर लिए, रिवीजन नहीं किया तो 7 से 11 मिनट के अंदर क्वेश्चन होना पॉसिबल ही नहीं है। फिर दूसरे पे आते हैं, ये चैलेंज है दूसरा, 7 से 11 मिनट के अंदर दूसरा चैलेंज ये क्वेश्चन डिकोड। क्वेश्चन डिकोड मतलब क्या है, एक क्वेश्चन डिकोड, ठीक है। इसमें परिच्छेद, थोड़ा सा हिंदी में शब्द है, बैकग्राउंड देखिएगा इंग्लिश में। मुख्य भाग, फोकस पॉइंट, प्रश्नवाचक स्तर, क्वेश्चन डायरेक्शन, भाग, प्रश्न भाग। समझिए इसके बारे में, ये है क्या चीज़। इसको मैं एग्जाम एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाऊंगा। जैसे कि बाल विवाह महिला सशक्तिकरण के अपर्याप्त प्रयास। जैसे कि सुनिए, भारत में बाल विवाह महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किए गए अब तक के प्रयासों की असफलता को दर्शाता है। पूरा क्वेश्चन सुनिए, इतना पार्ट है। फिर आगे सुनिए, इसके प्रचलन पर प्रकाश डालिए, इसके उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और इसे के समाधान पर बात कीजिए। अब ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करके बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। परिच्छेद क्या है, मतलब जिस पर वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, किसी सब्जेक्ट पर क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन सा भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि भारत में बाल विवाह महिला सशक्तिकरण के सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की असफलता को दर्शाता है। इसके उत्तरदायी कारकों को बताइए और समाधान बताइए कैसे रुके। तो ये जो क्वेश्चन बना है वो परिच्छेद है बाल विवाह, वो इसमें बैकग्राउंड। इसका यूज कहाँ होगा दोस्तों, इसका यूज जो होगा वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में होगा आपके, जब आप क्वेश्चन लिखेंगे। अब मुख्य भाग क्या है, मुख्य भाग यानी कि क्वेश्चन के पार्ट पहचानना। जैसे कि इसमें 3 पार्ट थे, मैंने कहा इसमें प्रचलन पर प्रकाश डालिए, बाल विवाह के उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और इसे समाधान के बारे में। तो 3 पार्ट थे इसमें, ये टाइम मैनेजमेंट में काम आएंगे। इसका यूज होगा टाइम मैनेजमेंट में कि कितने भाग, किसी भाग को आपको कितना समय देना है और इस पर कितने पॉइंट आपको लिखने हैं। फिर आएंगे यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द ये क्वेश्चन के अंत में होता है। जैसे कि जो मैंने कारक आपको बताए थे, प्रचलन और प्रकार, उत्तरदायी कारक को पहचानिए, समाधान पर चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए। ये जो चर्चा, विश्लेषण, परीक्षण, यही होते हैं आपके प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या मतलब समझिए। हो सकता है आपको बाल विवाह के बारे में अच्छी जानकारी हो, आप इस पर 100 से 50 पेज लिख दें, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि आप इसके बारे में आपसे इसके बारे में क्या पूछा गया है और आपको क्या लिखना है। आपके विचार नहीं, ये बताएगा कि आपको लिखना क्या है क्वेश्चन में। भाग पहचाने, एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 पार्ट बने होंगे, तो ये पार्ट पहचानने के लिए आपको समय पता लग जाएगा कि आपको किस पार्ट को कितना समय देना है। पीछे हमने बात की थी 3 पार्ट की, वही प्रचलन पर प्रकार डालिए, उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और समाधान पर चर्चा कीजिए। ये हो गया। ये आपको इन 7 से 11 मिनट के अंदर स्पीडिंग तेज हो कि ये आप पूरा कर सकें। अब जब ये क्वेश्चन में नहीं पता होगा कि बैकग्राउंड क्या है, फोकस लिखना किस पे है, पूछा क्या गया है, भाग कितना है, ताकि टाइम मैनेजमेंट कर सके, तो 7 से 11 मिनट के अंदर तो क्वेश्चन पूरा होने का ही नहीं। और यदि नहीं होने का तो यही नंबर आएंगे फिर दोबारा से, और यहाँ पर फिर आपके कम गिरेंगे, वहाँ पर भी कम आएंगे, फिर फेल हो जाएंगे। तो तीसरा चैलेंज 7 से 11 मिनट के अंदर। फिर बात करेंगे आंसर डिकोड। आंसर डिकोड जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन को डिकोड करा है, इसी प्रकार उत्तर को भी डिकोड करना होता है। उत्तर डिकोड मतलब क्या होता है,
देखिए उत्तर डिबोध में 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, संरचना, विचार, प्रस्तुतिकरण। संरचना क्या होती है, संरचना समझिए। देखिए हर प्रश्न को लिखने के लिए इसके उत्तर में 3 पार्ट शामिल होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, फिर होता है मेन बॉडी, फिर होता है कंक्लूजन। तो ये संरचना वही है, ये तो हर उत्तर में सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या है, यानी कि आपको किसी विषय के बारे में, उसके बारे में आपके पास डाटा, रिपोर्ट, तर्क, एग्जाम्पल, केस स्टडी, ये सब है कि नहीं, यानी कि विषय के बारे में जानकारी। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो सा मैंने पीछे बताया बालवे वाला, उसके बारे में जानकारी, क्या उसके पक्ष में आपके पास डाटा, रिपोर्ट, एग्जाम्पल, तर्क वितर्क करने की क्षमता, ये सब है नहीं है, तो ये वाला पार्ट वो है। तीसरा पार्ट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है, यानी प्रेजेंटेशन। इसमें जो होगा आपका, ये आएंगे डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, ये सब चीज़ें आएंगी। अब देखिए मैं इसे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आपने 2 मिनट, हाँ एक टीम में ऐड आता है 2 मिनट में मैगी जो बन जाती है, वो आपने देखा होगा। अब 2 मिनट में मैगी के अंदर देखिए, उस 2 मिनट के अंदर मैगी के अंदर एक समय होगा फिक्स कि 2 मिनट के अंदर वो मैगी बन जानी चाहिए, यानी तो मज़ा नहीं रहता उस मैगी खाने में। तीसरा, उसके अंदर जो मैगी बनाने में आपका तेल, नमक, मटर, धनिया, ये सारी चीज़ें गिरती हैं एक फिक्स अनुपात में। अब यदि इनमें से मैं अनुपात बढ़ा दूं, मटर का अनुपात इतना कर दूं, कम से कम मान लीजिए 1 कटोरी मैगी है और मटर का अनुपात कर दिया मैंने आपका 1 मग्घा, जो जिससे आप नहाते हैं घर में, वो उतनी मात्रा में कटोरी तो मैगी, और उसमें वो